हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। जैसे कि मेरे बच्चों आप सभी को पता है कि क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 3 चला था, जिसकी प्रश्नावली 3 है जो है आप कंप्लीट करा चुके हैं। आज इस क्लास में देखने वाले हैं प्रश्नावली 3 भी। देखिए, जो शास्त्र चल रहा है आपका 2026-27 यानी कि तो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो डॉक्टर मनोरे का मैथ था, अगर इसी आपने मैथ पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हर एक क्वेश्चन इसी मैथ से आऊँगा और इस मैथ को मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। जब इतना सब कुछ बोल रहा हूँ मेरे पर, तो थोड़ा सा आप हम पर विश्वास करिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन आपके बिल्कुल दिमाग में फिट कर देंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा भरोसा करके देखिए मेरी तरफ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है? 1 में जो आपका समीकरण क्या दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। अब आपको पहले तो आप समीकरणों को हल कर रहे थे, फिर उसके बाद अब क्या आ गया आपका प्रतिस्थापन विधि। देखिए, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? जैसे क्वेश्चन आपका दे रखा है 2x प्लस का 3y प्लस का 8 इजकल टू 0x माइनस वाई माइनस 1 इजकल टू क्या दे रखा है आपका 0 दे रखा है, ठीक है? अब ये समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब जब समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे, फिर हमें क्या होता है, एक समीकरण को उठा करके उसमें से x का मान निकाल करके उस समीकरण में रख देना होता है। कैसे देखते हैं? जैसे यहाँ पर लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपके जो समीकरण दे रखी है यही तो है। कितना दे रखा है? 2x प्लस में दे रखा है 3y प्लस में कितना दे रखा है बेटा? 8 दे रखा है, ठीक है? इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। कितना क्लियर हो गया? अब फिर हम इसको उठाएंगे तो ये कितना दे रखा है आपका बेटा? x माइनस का y माइनस का 1 इजकल टू 0 दे रखा है। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2। अब देखिए, समीकरण एक बार समीकरण जब 2 मान लेते हैं, उसके बाद अगर विलोपन विधि होता है तो विलोपन विधि में एक x या y का पद बराबर करना होता है। बट यहाँ पर कौन सी विधि कह रहा है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि की बात हो रही तो हम क्या लिखें यहाँ पर? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 आपको पता है यही तो है। इस समीकरण को हम उठा लेंगे, इसको उठाएंगे बेटा, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई माइनस का 1 इजकल टू क्या होगा? 0, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए क्या करेंगे, x माइनस का वाई, ये माइनस का 1 है, उधर जाके किसका पहुंच जाएगा बेटा? प्लस का 1 पहुंचेगा। अगर हम मान लो x की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये 1, ये माइनस का y उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का y हो जाएगा, ठीक है? तो ये किसकी वैल्यू मिल गई आपके लिए? x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को उठा करके किस में रख देना? समीकरण 1 में प्रतिस्थापन कर देना। तो इसको क्या मान लें? समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर। प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है? अब इसमें जब प्रतिस्थापन करेंगे क्या हो जाएगा बेटा? ये समीकरण एक यही तो है, और ये आपकी किसकी वैल्यू दे रखी है? एक्स की। देखिए, जो 2 दे रखा है 2 ऐसे ही लिख लेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1 प्लस वाई। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब प्लस में कितना दे रखा है आपका? 3y, तो प्लस में लिख लेंगे यहाँ पर 3y इजकल टू, देखिए क्या है आपका, नहीं 3y के प्लस में कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, यहाँ पर प्लस में 8 दे रखा है, ठीक है? यही तो दे रखा है। अब जब आपको ये दे रखा है, यहाँ पर बराबर में 0 भी चल रहा था मेरे ख्याल, तो बराबर में क्या लिख लेंगे? हम 0 लिख लेंगे, ठीक है? अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, हमने कुछ नहीं किया, जो x था, x की जगह पर ये वाली वैल्यू उठा करके हमने रख दी जा करके, ठीक है? ये तो किया। अब इसे 2 की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे, कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। 2 की इसमें भी करानी होगी तो 2 प्लस 2 कम 2 कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। प्लस का आपका यहाँ पर कितना होगा? 3y होगा, ठीक है? अब प्लस में आपका कितना है? 8 है। इस 8 को, अब ये 8 है, 8 इधर है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है? ये माइनस का 8 हो गया। प्लस का 2 इधर है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा जा करके। इसको भेजने और 2y 3y कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5y हो जाएगा। 5y इजकल टू आपका हो जाएगा माइनस का 8, और माइनस का कितना हो जाएगा? 2। तो 5y बराबर आपका कितना आ जाएगा? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, माइनस के कितने हो जाएंगे आपके बेटा?
10 हो जाएंगे। अगर यहाँ से हम मान लो y की वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाए, माइनस का 10/5 हो जाए, 5 कम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा। अब ये जो निकल के आया, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई आपकी -2। y की वैल्यू आ गई निकल के -2 निकल के आ गई है, ठीक है। अब तो इसका निकालेंगे हम, x का निकालेंगे, तो x का निकालने के लिए हम क्या करें, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में। अब 3 में जब रखेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल टू दे रखा है, तो यहाँ पर एक्स तो एक्स ही रहेगा, और 1 दे रखा है 1 लिख लेंगे, प्लस में वाई जो दे रखा है, वाई की जगह पर आपका कितना रखेंगे, -2 रखेंगे, ठीक है। तो आपका एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा, तो एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा, -1 निकल के आएगा। 1 में से जब 2 घटाएंगे तो -1 निकल के आ जाएगा। ये किसका वैल्यू हो गई बेटा, एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 था, ये क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। यही होती है आपकी प्रतिस्थापन रीति होती है, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक्स माइनस वाई इजकल टू 3 इंटू डॉट दे रखे हैं x/3 प्लस y/3 इजकल टू कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम उसी तरीके प्रोसेस से सोल्व करेंगे इसको। यहाँ लिखा है सोल्यूशन, फिर आपका क्या दे रखा है, ये एक्स माइनस वाई इजकल टू दे रखा है 3 दे रखा है। इसको क्या मान लेंगे बेटा, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर आपका कितना दे रखा है, ये दे रखा है x/3 प्लस में आपका क्या दे रखा है, y/2 इक्वल टू दे रखा है 6, ठीक है। अब जब ये दे रखा है, देखिए बटे में दे रखा है, हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, 3 की गुणा 2 से कराएंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा, बटे में आ गया। अब इसकी गुणा इससे करा देंगे, 2x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, कितना हो जाएगा आपका, 3y हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू आपका कितना है, 6 है। अब 6 ये बटे में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6 छंग कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम इसको उठाएंगे, अगर इसको उठाएंगे तो बटे में फिर आ जाएगा, तो इससे अच्छा क्या है, हम किसको उठा लेंगे, समीकरण 1 को उठाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अब जब समीकरण 1 को उठाएंगे तो समीकरण 1 आपके देखिए यही तो दे रखी होगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 3। अगर मान लो हम एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा, 3, ये माइनस का वाई उधर जाके इसका हो जाए प्लस का वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 को उठा करके कहाँ रख देना है, समीकरण 1 में रखना, सॉरी 2 में रखना है, किसमें रखना है, 2 में, क्योंकि हमने समीकरण 1 को उठाया है, इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है, लिख देना है। अब आपका देखिए समीकरण 3 है, क्या करना है, जो एक्स की वैल्यू एक्स की जगह पर रख देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाए बेटा 2 मल्टीप्लाई में आपका एक्स की जगह कितना रखेंगे, 3 प्लस वाई, ठीक है। ब्रेकेट जब लगा दिए इसको हटा देंगे, और प्लस में आपका कितना दे रखा है बेटा, 3y दे रखा है, इक्वल टू में आपका कितना है बेटा, 36 है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इस 2 की मल्टीप्लाई जब अंदर कराएंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में आपका कितना चल रहा है, ये 3y चल रहा है, इक्वल टू आपका 36 है, ठीक है। अब 2y 3y कितना हो जाएगा आपका, 5y हो जाएगा, इक्वल टू आपका 36 है, ये प्लस का 6 बराबर में जाके किसका जाएगा, माइनस का 6, 5y इक्वल टू 36 माइनस का 6 है, तो ये कितना बचा आपका, 5y इक्वल टू कितना बचा हुआ है, 30 बचेगा, ठीक है। 36 में 6 गया, 30 बचा। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगी, 30/5 हो जाएगा। अब 5 कम 5, 5 छक्का 30 हो जाएगा, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका बेटा, 6 आ जाएगा, ठीक है। जब वाई की वैल्यू आपको पता चल रहा है कितनी मिल गई, 6 मिल गई। अब तो इसकी निकालनी होगी हमें, एक्स की निकालनी होगी। एक्स के और निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर,
तो आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो y की वैल्यू ये समीकरण 3 ये है, तो x तो आपका x ही रहेगा इक्वल टू में 3 तो 3 रहेगा, प्लस y की जगह कितना रख देंगे, 6 रख देंगे, तो x बराबर आपका 3 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी कंप्लीट होता है मेरे तरफ से, ठीक है। तो चलिए इस